सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। जी हाँ दोस्तों, इस देशभक्ति का शेर सुनते ही क्रांतिकारी का पर्याय बन चुके शहीद भगत सिंह का चेहरा हम सबके सामने नज़र आने लगता है। जबकि अपने देश की मिट्टी ने ऐसे अनगिनत वीर सपूतों को जन्म दिया है जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज मैं ऐसे ही अनजान वीर सपूतों में से दो ऐसे नायकों के बारे में बताने वाला हूं जिसे हम सब भूल सा गए हैं। ये वो नायक हैं जो शहीद भगत सिंह से भी अधिक साहस और वीरता के साथ भारत माता के लिए कुर्बान हो गए। जब मैं बोल रहा हूं कि भगत सिंह से भी अधिक साहसी और वीर थे वे दोनों नायक, तो इस बात पर आपको अतिशयोक्ति लग रही होगी, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि कैसे वो दोनों नायक शहीद भगत सिंह से भी अधिक साहसी और वीर थे। शहीद भगत सिंह के साथ में कई क्रांतिकारी नौजवान थे जो अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, जबकि वे नायक केवल दो भाई ही थे जो अंग्रेज़ों से लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे। शहीद भगत सिंह अंग्रेजी शासन से मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि वे दोनों भाई अंग्रेजी शासन और शोषणकारी महाजन साहूकारों से भी लड़ रहे थे। भगत सिंह आधुनिक हथियारों के साथ हमला करते रहे, जबकि वे नायक पारंपरिक हथियारों से ही अंग्रेजी सत्ता को हिला दिए। अमृतसर पंजाब के जालियांवाला बाग कांड में लगभग 1000 अहिंसक प्रदर्शनकारी शहीद हुए, जबकि उन दो नायकों के साथ लड़ाई लड़ने वाले लगभग 20,000 उनके साथी शहीद हो गए। भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में डालकर भारत माता की जय बोलकर शहीद हो गए, जबकि उन दो नायकों के गले पर फांसी का दबाव जितना बढ़ता गया उनके इरादे उतने मजबूत होते गए। न चेहरे पे मौत का खौफ न सिकन, साथ में आंखें चमक उठी, सीना गर्व से चौड़ा हो गया और नारा दिया, साथियों करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं होता दोस्त, सिर्फ ये कल्पनाएं हैं, ये मस्तिष्क में रहता है और अवतरित तब होता है जब इसे बार बार सोचा जाता है। सेवा जोहार, मैं अरविंद गोंड, नोएडा। हम सब बात कर रहे हैं 1855 के उस दो नायकों की जिन्होंने अंग्रेजी अत्याचार और साहूकारी शोषण के खिलाफ हथियार उठाया और उनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया, और अंत समय में हंसते हंसते अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगा दिया। आइए जानते हैं वो कौन दो महानायक थे। 1820 ईस्वी की बात है, जब तत्कालीन बिहार के भागलपुर जिले के कलेक्टर क्वींसलैंड ने अस्थाई बंदोबस्त जैसी जबरिया लगान आदिवासियों पे थोप दिया, जहां भोगनाडीह गांव में एक आदिवासी परिवार में सीधू कानू भाइयों ने जन्म लिया। जब दोनों भाइयों ने होश संभाला तो देखा कि अंग्रेजी शासन द्वारा जबरिया थोपी गई लगान आदिवासियों के जीवन को संकट में डाल दिया है। इसलिए उनके मन में अंग्रेजों के प्रति असंतोष का भाव पनपने लगा। इसी बीच वहाँ के बंगाली महाजन और सेठ साहूकार जो अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया अस्थाई बंदोबस्त की ही उपज थे। भोले भाले आदिवासियों को लगान चुकाने के लिए कर्जा देते थे और सादे कागज पर अंगूठे का निशान लगाकर उनकी ज़मीन हथिया लेते थे। आए दिन ऐसी घटनाएं देखकर दोनों भाइयों सीधू कानू के मन में अंग्रेज़ों के प्रति
असंतोष और साहूकारों के प्रति आक्रोश का भाव पनपता गया। एक दिन उन दो भाइयों ने दृढ़ निश्चय किया कि अंग्रेज और उनके दलाल साहूकार भाइयों के शोषण और अत्याचार से लोगों को मुक्ति दिलाए बिना चैन की सांस नहीं लेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है उन दोनों भाइयों की वीरता की कहानी, जिसकी जानकारी आप सभी को अगली वीडियो में मिल जाएगी। तब तक के लिए जय सेवा, जय जवान।